सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को किया तलब, नोटिस मिलते ही फूलने लगे हाथ और पांव। खुल गया साहब का एक और गड़बड़ झाला, राहुल ने मोदी को खुली चुनौती दे डाली। सवाल नंबर 1, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को तलब करके जवाब मांग लिया। सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को तलब किया, क्या इसके पीछे की सच्चाई। सवाल नंबर 3, क्या मोदी सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल नंबर 4, क्या सीएजी की स्वतंत्रता को खतरा है। सवाल नंबर 5, क्या यह वही वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को जवाबदेही ठहराएगा। और सवाल नंबर 6, क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए तैयार होगी। अगर नहीं तो सवाल नंबर 7, क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ फैसला ले पाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलब किया और यह कदम भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत मोदी सरकार की तथाकथित तानाशाही पर लगाम लगाएगी और क्या मोदी सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, राहुल गांधी लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं कि मोदी सरकार देश के संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, चुनाव आयोग और अब सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल तक के मामलों में सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों को इन संस्थाओं के मुखिया के रूप में नियुक्त करके इनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है। क्या अब ये संस्थान केवल सरकार के हाथों में खेल रहे हैं या फिर वे अपने स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। दोस्तों, इन सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, लेकिन क्या सीएजी की स्वतंत्रता को खतरा है, यह अहम सवाल है। दोस्तों, सीएजी का काम है केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा करना। यह एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि यह सरकार के कामकाज की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काम करती है। लेकिन क्या हो जब यह स्वतंत्रता खतरे में आ जाए, क्योंकि आरोप तो यही है और सवाल भी कि क्या मोदी सरकार ने सीएजी को अपने नियंत्रण में लाकर उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं घटी जिनमें यह सवाल उठता है, सीएजी की रिपोर्ट की एक बड़ी भूमिका होती है। यह न केवल सरकार की छवि बनाने और बिगाड़ने का काम करती है, बल्कि यह जनता के बीच सरकार के कामकाज के बारे में जागरूकता भी फैलाती है। अगर सीएजी को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाएगा तो क्या यह स्वतंत्र जांच कर पाएगा, यह भी सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया में मोदी सरकार का दखल बढ़ गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार अपनी मर्जी से सीएजी के मुखिया को नियुक्त कर रही है, जिससे इस संस्था की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सीएजी को अपने काम में सरकार के नियंत्रण से बाहर रहकर काम करना चाहिए या फिर यह सरकार के हिसाब से काम करेगी। दोस्तों, प्रशांत भूषण जो इस याचिका के पक्ष में अदालत में उपस्थित हुए थे, उनका कहना था कि सीएजी को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह किसी भी सरकारी मंत्रालय या राज्य सरकार की पारदर्शिता और वित्तीय व्यवस्था की स्वतंत्रता से जांच कर सके। दोस्तों, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अब मोदी सरकार को यह आदेश दे पाएगा कि सीएजी की नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी योगदान हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीबीआई निदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीएजी की नियुक्ति पर भी हस्तक्षेप करेगा। क्या मोदी सरकार को यह आदेश मिलेगा कि सीएजी की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जाए और किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं होगी तब तक सरकार के कामकाज की स्वतंत्र जांच संभव नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अगर सीएजी को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो यह सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने में सक्षम नहीं होगा। अब ऐसे में क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए तैयार होगी। अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानेगी।
क्या वह अपनी सत्ता के तथाकथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार होगी, या फिर वह फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश करेगी, जैसा कि उसने पहले चुनाव आयोग के मामले में किया था? यह एक गंभीर सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार की ताकत को देखते हुए यह लग सकता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ना मारकर अपने आदेश लागू करती रहे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी? क्या यह एक ऐसा समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी होगी? खैर दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की चेतावनी है, दूसरी तरफ मोदी की मुश्किलें बढ़ेगी, यह माना जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि वह लोकतंत्र प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक मोदी सरकार अपनी सत्ता के दुरुपयोग को नहीं रोकेगी, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएगी। क्या अब राहुल गांधी की चेतावनी सच साबित हो रही है? क्या राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में उठ खड़ा किया है और माना जा रहा है कि यह लड़ाई अब और आगे बढ़ेगी? क्या मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए मोदी सरकार कोई जवाबदेही तय करेगा? क्या लोकतंत्र की बहाली मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है? ये सब बड़े सवाल हैं, और सवाल तो यह भी कि क्या हम लोकतंत्र की बहाली देख रहे हैं, जहां संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार मिलेगा, या फिर हम सिर्फ एक तानाशाही का हिस्सा बनेंगे जहां सत्ता हर किसी को नियंत्रण करती है? क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा, या फिर मोदी और शाह का तथाकथित एक तंत्र चलता रहेगा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सीएजी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह संस्थान स्वतंत्र नहीं होगा, तो क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार का कामकाज पारदर्शी और ईमानदार रहेगा? क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी गलतियों और भ्रष्टाचार को छिपाने में सफल ना हो जाए? और क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ फैसले ले पाएगा? यह सवाल अब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार मोदी सरकार को उसकी सत्ता के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही ठहराएगा? क्या यह वक्त है जब भारत में लोकतंत्र को एक नया दिशा मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को तलब किया है, और इस मामले में आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यह वक्त भारतीय लोकतंत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराएगा? क्या सीएजी की स्वतंत्रता की बहाली होगी? अपने विचार जरूर साझा करें। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी इस पहल से हमें हौसला मिलेगा सत्ता से सवाल करने का। नमस्कार।